और ये मेरा साइकिल है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ का खासियत क्या है कि आपको यहाँ के साइकिल में स्टैंड नहीं दिखेंगे, यहाँ पे लॉक भी नहीं दिखाएंगे। जैसे इंडिया में रहता है एक लॉक अलग से बना हुआ रहता है, यहाँ पे आप देखिए लॉक नहीं रहेंगे। तो ये एक मुझे थोड़ा सा ताजुब लगा कि लोग यहाँ पे लॉक नहीं डालते हैं, लॉक आपको एडिशनली ख़रीदना पड़ेगा, जैसे मैंने ऐसे ख़रीदा। और साइकिल का स्टैंड आप देख रहे हैं, स्टैंड है नहीं, तो आप मतलब कोई सहारे, मतलब किसी के सहारे पे ही छोड़ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ये जो बना हुआ है, यहाँ पर मैंने अपना साइकिल को टिका दिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि स्टैंड नहीं होने का रीज़न क्या है, मुझे पता नहीं, अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए। और एक चीज़, यहाँ पे लोग साइकिल का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं, मतलब यहाँ पे साइकिल चोरी होने का बहुत ज़्यादा डर है। तो यहाँ पे जितना ना साइकिल का दाम है, वहाँ यहाँ के लॉक का भी उतना ही लगभग अच्छा खासा दाम हो जाता है। बट जब वो सेकंड हैंड में बिकता है, जैसे साइकिल जनरली फर्स्ट हैंड आप ख़रीदने जाइएगा तो मुझे लग रहा है 600 पाउंड या 800 पाउंड के नीचे नहीं रहेगा लगभग, जो कि एक नॉर्मल साइकिल। सो जो कि लगभग 80,000 50-60,000 के लगभग मिनिमम जो है वो साइकिल का दाम होता है यहाँ पे, एक नॉर्मल सा साइकिल। बट वही साइकिल अगर आप सेकंड हैंड में ख़रीदने जाएंगे आपको काफ़ी चीप में मिल जाएगा। इवन कभी काल हो जाता है कि आपको 10 पाउंड में भी मिल जाता है, 20 पाउंड में भी मिल जाता है। ये जो साइकिल है इसको मैंने 25 पाउंड में ख़रीदा है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं या आपको यहाँ पे सेटल नहीं होना है, या जस्ट आप 1-2 साल के लिए किसी जॉब पर्पस के लिए आ रहे हैं, या इवन घूमने आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप साइकिलिंग करने साइकिल से घूमने का शौक़ रखते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ का एक साइट है गमट्री, या इवन फेसबुक के मार्केट प्लेस में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आपको 20, 30, 40 पाउंड में अच्छा साइकिल मिल जाता है, सेकंड हैंड साइकिल मिल जाता है। आई थिंक मेरा साइकिल भी कुछ ख़राब नहीं है, थोड़ा सा पुराना दिखता है, बट हाँ ठीक है, वर्किंग कंडीशन है मेरे लिए। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये सब भाड़े में मिलते हैं, रेंट पे मिलते हैं, लोग यहाँ पे रेंट पे ये सब को लेते हैं और बस नदी में चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और देखिए सब आज संडे मूड पे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कभी आइए, ये देखिए स्वैन सैंक्चुअरी, नो फिशिंग एट एनी टाइम। और एक चीज़ यहाँ जो मैं बता रहा था, यहाँ पे मछली पकड़, आप जो समझ रहे होंगे कि इतने सारे अच्छे, मतलब साफ़ सुथरा नदी है, कैनल है, यहाँ भारी मात्रा में मछली होंगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर फिशिंग आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि इंडिया में अगर कहीं भी छोटा सा पॉन्ड मिल जाए तो कोई भी छिपी लेके फ़िशिंग कर सकता है, उसमें कोई मना ही नहीं रहता, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। बट यहाँ पर आपको परमिशन लेने पड़ेंगे, या आप कह सकते हैं लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ओके, और लाइसेंस यहाँ पे फ़िशिंग करने के 2 लाइसेंस होते हैं। एक तो कहा जाता है रॉड लाइसेंस, तो जनरली फ़िशिंग करने के लिए अलाउड जो होता है वो रॉड लाइसेंस लेना पड़ता है। वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, या कोई पोस्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आई बिलीव जितना मुझे पता है 30 पाउंड लगता है। तो उस रॉड लाइसेंस को आपको लेना पड़ेगा। सो रॉड लाइसेंस लेने के बाद आपको और एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि होता है कि आपका लोकल एरिया में, जैसे यहाँ पर आप यहाँ ये जो है एरिया डिवाइडेड है, मतलब ये ये नदी बहुत जगह, मतलब आपको लगभग पूरे यूके में आपको नदी मिल जाएगा। ये आपको पता ही होगा, थेम्स नदी बहुत ही फेमस है यूके में, तो ये नदी कैनल टाइप का हर जगह आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका रॉड लाइसेंस लेके आप हर जगह पे चिप्पी लेके उतर के आप फिशिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपने रॉड लाइसेंस लिया, प्लस आपको पर्टिकुलर जगह, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे शिपिंग करने के लिए मुझे यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और मैं यहीं पे बैठ के
वो फिशिंग कर सकता हूँ और कहीं पे नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन है जो कि मैं अगर आपको बताऊँगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मछली पकड़ने के लिए भी आपको इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लेकिन ये बात सच है, आपको यूके में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक फिशिंग वो स्टिक ले लिए और आप कहीं पर भी बैठ के ले लिए और मछली पका के खा लिए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मछली पकड़ने का लाइसेंस ले भी लिए तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के मछली पकड़ते रहें। लिमिट है यहाँ पे कि आप अगर मछली पकड़ने बैठे हैं तो आप 2 से ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, सिर्फ 2 पे आप मछली पकड़ने के बाद उसको नदी में फिर से ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो एक बार मैं ऐसे ही शिपिंग नेट के पास इंडियन ही मिला था मुझे, तो मैंने देखा वो पकड़ रहे थे एंड ये सब डिटेल मुझे उन्हीं से पता चला। तो मुझे लगा कि आज शायद मिल जाएगा 1-2 मछली, बट नहीं, वो तो पकड़े और फेंक दिए नदी में फिर से। तो जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मछली पकड़ने का लॉजिक क्या है। जस्ट तो उनसे मैंने जब पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ पे लोग ऐसे शौक के लिए करते हैं। तो मछली पकड़ना अगर होगा तो मछली 2 ही पकड़ सकते हैं, और 2 पकड़ेंगे तो उनको ड्रॉप भी करना पड़ेगा रिवर में, ऐसा नहीं कि आप लेके चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कैसा लग रहा है आपको? घर में बैठे हुए यूके का गांव या सिटी या जो भी कह लीजिए, नदी के किनारे घूमने में कैसा लग रहा है आपको, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ख़राब या अच्छा जो भी लिखे, बट लिखिए, अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सारे वीडियो अपलोड करने के लिए।